गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक। इसमें हमने जो स्टार्ट किया है वो है हमारा पेज नंबर 17, लेसन नंबर 2, प्लांट्स एंड देयर फूड। तो हमने देखा कि किस तरह से प्लांट्स जो है अपना भोजन बनाते हैं, किसकी मदद से बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें ही आज हमने और पढ़ने जा रहे हैं। हम इसमें आज देख लीजिए, हमने पढ़ लिया है कि ये प्लांट है, इसमें इसकी जो भोजन बनाने में मदद करता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है। वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? लीव्स के ऊपर। लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट या फिर किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि जो भी फूड की प्रोसेस होती है वो बनती है लीव्स में। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट टू द एटमॉस्फेयर, फुल स्टॉप। जो ऑक्सीजन होती है वो गिव आउट होती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो गिवन आउट टू द एटमॉस्फेयर। जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को गिवन आउट करते हैं। सम ऑफ द शुगर इज़ यूज्ड एज फूड बाय द प्लांट। कुछ जो शुगर है, जो शुगर की कुछ मात्रा जो है वो फूड के प्लांट के द्वारा यूज़ की जाती है, यूज्ड एज फूड, भोजन के रूप में। ठीक है, इट गोज़ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू स्टेम। और ये किसके थ्रू सब जगह जाती है? स्टेम के थ्रू प्लांट्स के हर पार्ट में जाती है। द रेस्ट ऑफ द फूड इज स्टोर्ड। और जो रेस्ट फूड होता है वो स्टोर्ड हो जाता है ऐसा शुगर और चार्ज इनटू स्टार्च। और या तो वो शुगर के रूप में फूड कहाँ स्टोर हो जाता है? प्लांट में। चेंज इनटू स्टार्च, और वो किस में चेंज हो जाता है? स्टार्च में। द स्टार्च में बी स्टोर्ड इन द रूट। और जो स्टार्च है वो कहाँ पे स्टोर किया जा सकता है? रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में और फ्रूट में। एज ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड, जैसे कि आप जानते हैं कि हरी पत्तियों का ही काम होता है भोजन बनाने का। दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट। तो हरी पत्तियों को ही फूड फैक्ट्री या फिर किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। ठीक है, पेज नंबर 18 आप देखें। पार्ट्स ऑफ अ लीफ हम पढ़ेंगे अब। पार्ट्स मतलब होता है भाग। लीफ के कौन कौन से पार्ट्स हैं, भाग हैं। ठीक, तो देखिए, डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप। हर आपने देखा है हमारे चारों ओर अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स होते हैं। सभी प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो अलग अलग शेप की होती हैं, साइज़ की होती हैं। लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। ज़्यादातर जो लीव्स की पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? चौड़ी और फिर फ्लैट, प्लेन होती हैं और चौड़ी होती हैं। लेट अस लर्न अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। अब हम पढ़ेंगे एक लीफ का इंटरनल, अंदर का जो हिस्सा है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल लीव्स आर थिन। जितनी भी पत्तियां होती हैं प्लांट्स में वो सब थिन होती हैं, पतली होती हैं। दे हैव स्किन क्लियर लाइक ग्लास। उनकी जो स्किन बोलते हैं, जो उसका ऊपर का बेस होता है वो कैसा होता है? क्लियर होता है, बिल्कुल आर पार दिखता है, बिल्कुल ग्लास की तरह होता है। वी कैन नॉट सी द इनर पार्ट्स ऑफ अ लीफ। उसमें हमें जो इनर पार्ट हैं वो हमें लीफ के नहीं दिखाई देते हैं। आँखों से अगर हम डायरेक्ट देखें तो हमें अंदर के पार्ट्स नहीं दिखाई देते। वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो जो उसके अंदर के इंटरनल जो पार्ट्स हैं उसको देखना अगर हम चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक है, जिसमें छोटी से छोटी चीज़ भी हमें नज़र आती है। कट अ थिन स्लाइस ऑफ द लीफ। एक पत्ती का एक स्लाइस काटिए। एज शोन इन फिगर 2.3। जैसा कि 2.3 फिगर आप देख रहे हैं उसमें दिखाया गया है, ये देखिए। ठीक है, पुट दिस क्रॉस सेक्शन ऑन अ स्लाइड। अब इस क्रॉस सेक्शन को, जो कटा हुआ भाग है, उसको यहाँ पे रखेंगे हम। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे रख के दिखा, इस पार्ट को हमने रखना है देखने के लिए। नाउ सी दिस पार्ट ऑफ द लीफ थ्रू द माइक्रोस्कोप। अब इस पत्ती के भाग को देखेंगे हम किससे? माइक्रोस्कोप से। यू विल सी दैट इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी टिनी बैग लाइक थिंग्स कॉल्ड सेल्स। अब इस पत्ती को अगर हम देखें माइक्रोस्कोप की मदद से तो इसमें हमें बहुत सारे मैनी मतलब बहुत सारी छोटे छोटे बैग लाइक थिंग्स हमें नज़र आती हैं। जैसे छोटे छोटे बैग्स होते हैं वैसा दिखाई देता है। तो ये क्या होते हैं? ये कहलाते हैं सेल्स। देयर आर मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स। बहुत सारी लेयर होती है सेल की। दीज आर अरेंज लाइक सैंडविच बिटवीन द अपर एंड लोअर लेयर्स। और ये किसकी तरह अरेंज किए रहते हैं? जैसे सैंडविच बनाते हैं हम ब्रेड का, उस तरह से होते हैं ये अपर और लोअर लेयर में। ठीक है, द सेल्स ऑफ द अपर एंड लोअर लेयर्स आर नॉट ग्रीन। जो सेल होते हैं अपर और लोअर लेयर के वो ग्रीन नहीं होते।
द रेस्ट ऑफ द सेल्स आर ग्रीन, लेकिन जो और सेल होते हैं, इसके अलावा जो सेल होते हैं वो ग्रीन होते हैं। द सेल्स आर फुल ऑफ वाटर एंड लिविंग जेली, तो इन सेल में बहुत सारा पानी होता है और लिविंग जेली होती है, ठीक है। इनसाइड दीज सेल्स आर स्मॉल पैकेट्स ऑफ क्लोरोफिल, और इन्हीं सेल के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स किसके होते हैं? क्लोरोफिल के होते हैं। द क्लोरोफिल अब्जॉर्ब सनलाइट, ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं। विच रीचेस इट थ्रू द लेयर्स ऑफ द लीफ, और वो पहुंचती है किसमें? वो पहुंचती है किसमें? विच रीचेस इट थ्रू, और वो किसके थ्रू पहुंचती है? लेयर्स ऑफ द लीफ, इसी पत्ती की लेयर्स के थ्रू। देयर आर एयर स्पेसेस इन बिटवीन द सेल्स, इनमें एयर के लिए खाली जगह होती है, ठीक है। सेल्स में जो एयर के लिए छोटी छोटी जगह होती हैं। दीज स्पेसेस आर कनेक्टेड विद टाइनी पोर्स, और ये किससे कनेक्ट होते हैं? स्पेस छोटे छोटे पोर्स से, छिद्रों से। विच ओपन ऑन द आउटसाइड, और ये छिद्र कहाँ खुलते हैं? बाहर की तरफ। दीज टिनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और यही छोटे छोटे जो पोर्स हैं, छिद्र हैं, ये क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। एंड आर यूजुअली फाउंड इन लोअर लेयर ऑफ अ लीफ, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादातर? लीफ के नीचे वाले हिस्से में, लोअर लेयर, नीचे वाली परत में। द प्लांट्स ब्रीथ एयर इन एंड आउट थ्रू दीज स्टोमेटा, द प्लांट्स ब्रीथ एयर, जो प्लांट है, एक पौधा है, वो क्या करता है? ब्रीथ इन एयर करता है, सांस लेते वक्त एयर लेता है, इन एंड आउट, सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त, थ्रू दीज स्टोमेटा, और किसकी मदद से? इसी स्टोमेटा की मदद से। आगे बढ़ते हैं, टर्न द पेज, पेज नंबर 19। नाउ इफ़ यू लुक एट अ लीफ अगेंस्ट द लाइट, अगर आप एक पत्ती उठा के देखते हैं किसी भी पेड़ की, और उसको आप सूरज की किरणों की तरफ देखते हैं, यू विल सी अ नेटवर्क ऑफ वेन्स, उसमें आपको क्या नज़र आएगा? कोई भी पत्ती आप उठा के देखें और उसको लाइट की तरफ रख के देखें, उजाले की तरफ रखें, तो हमें उस पत्ती के अंदर नेटवर्क ऑफ वेन्स, वेन्स होती हैं नसें, जैसे हमारे हाथों में नसें होती हैं, उसी तरह से हमें पत्ती में भी वेन्स नज़र आती हैं, बहुत सारी। ईच लीफ हैज़ अ मेन वेन इन द मिडल, हर पत्ती में एक मेन वेन होती है, नस होती है, जैसे वो मिडल में होती है, बीच में होती है, ये है मेन वेन, ठीक है। दीज वेन्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीफ, यही इसी वेन के थ्रू क्या होता है? मिनरल और जो सॉइल है वो कहाँ पहुँचती है? लीफ तक पहुँचती है, ठीक है। दीज वेन्स कैरी वाटर, यही वेन वाटर कैरी करके जाती है, मिनरल्स कैरी करती हैं, फ्रॉम द सॉइल, कहाँ से करती है? मिट्टी से, और कहाँ पहुँचाती है? लीफ तक। The food prepared in the leaves is also carried to different parts of the plant through these ways. Food prepared in the leaves, जो खाना पत्तियाँ बनाती हैं, is also carried, उस भोजन को भी अलग अलग पार्ट्स में पहुँचाया जाता है through these veins, इन्हीं वेन्स के थ्रू भोजन को अलग अलग पार्ट्स में पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ही इसको पढ़ते हैं, आप इसे एक बार रिवाइज़ करिए, उसके बाद दोबारा इसमें हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार आप इसको स्टार्टिंग से रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। और इसमें ही एक और बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, जैसे आपको वीडियो अभी तक पढ़ाई के लिए मिल रहे हैं, उस तरह से आपको वीडियो भी मिलते रहेंगे, और आपको एक शेड्यूल भेजा है जो कि है आपका लाइव क्लास के लिए शेड्यूल है, उसमें आपको टाइमिंग दी गई है। तो आपको एक कोड भी आज ही इसमें सेंड किया जाएगा व्हाट्सएप पे, तो आपने उस कोड के थ्रू लाइव क्लास को ज्वाइन करना है, और जो भी आपको टाइमिंग भेजी गई है, जो शेड्यूल आपके पास आया है, उसी के अकॉर्डिंग आपने लाइव क्लास को ज्वाइन करना है। वो लाइव क्लास जो है बच्चों की टीचर के साथ एक इंटरेक्शन है, जिससे कि आप हमें बता सकते हैं आपने क्या पढ़ा है, आपको कितना समझ आ रहा है, आपसे कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप उसको टाइम देखिए, टाइम देख के आपने उसको ज्वाइन करना है। आपको कोड जल्दी ही सेंड कर दिया जाएगा, तो उस कोड के थ्रू ही आपने उसको ज्वाइन करना है, ओके। तो पहले आप इस रिवाइज़ कर लीजिए इस लेसन को, इसमें हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।